अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर काब बिन मालिक। मैं नोवोमिड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में यहाँ पे कंसल्टिंग फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्क प्रोलैप्स एंड व्हाट आर द मतलब जो डिफरेंट कंसेप्शंस बने हुए हैं कि हाउ डिस्क प्रोलैप्स कैन बी ट्रीटेड कंजर्वेटिवली एंड देन बाय सर्जरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, मतलब डिस्क प्रोलैप्स, सबसे पहले मैं इसको बाय हेडिंग टच करता हुआ जाऊँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स की। तो मतलब कैसे पता लगता है कि आपको डिस्क प्रोलैप्स है। सब इसके अंदर एक एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है जो कि बिल्कुल कमर के निचले हिस्से से स्टार्ट होती है और रेडिएट करती है टुवर्ड्स वन ऑफ द लेग, या बायलेटरल होती है, दोनों लेग्स के अंदर जा रही होती है। ठीक है, एट दैट पॉइंट यू नीड टू नो कि देयर इज़ अ नर्व कंप्रेशन एट एनी पॉइंट ऑफ वर्टिब्रा। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा दैट देयर इज अ डिस्कम्प्रेशन। उसके बाद आपने करना क्या होता है, मतलब नाउ व्हेन यू हैव हर्ड के सिम्टम्स आ गए हैं और यू नीड टू सी अ डॉक्टर, तो आप सबसे पहले जाते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ पे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में होता क्या है कि मतलब यू ट्रीट डिस्क प्रोलैप्स बाय सर्जरी एंड बाय मेडिसिन एंड देन बाय फिजियोथेरेपी। तो दिस इज़ द फर्स्ट डोमेन। और इसके अंदर पता कैसे चलेगा कि अब आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट शिफ्ट करनी है सर्जरी की तरफ। तो जैसे ही पेन अक्यूट है, मतलब फॉर लाइक आप कॉजेज़, आप डिफरेंट कॉजेज़ अगर हम बता देते हैं कि मतलब एक हिस्ट्री ऑफ फॉल है, आप कहीं से गिरे और उसके बाद आपको पेन स्टार्ट हो गया, वो रेडिएट करने लग गई, तो दैट्स फर्स्ट कॉज। उसके अलावा अगर कोई डिजेनरेटिव डिजीज़ चल रही है बॉडी के अंदर, मतलब और इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एन अदर इलनेस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एनी अदर डिजीज़, जिसकी वजह से ये चीज़ प्रोलॉन्ग प्रोग्रेसिव हो गई, तो इसको हम क्रॉनिक में ले जाएंगे। सबसे पहले अगर एक्यूट है तो एक्यूट में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ आएंगे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में यू नीड अ लॉट ऑफ मेडिसिन अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इट इज़ अ डिफरेंट डोमेन जिसके अंदर आप ट्रैक्शंस दे सकते हैं। ट्रैक्शन बेसिकली करेंगी क्या कि वर्टिब्रास के दरमियान में स्पेस इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से जो कंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा एंड दैट विल नॉट बेसिकली मिनिमाइज इट, बट इट विल सप्रेस इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू चेंज योर लिविंग हैबिट्स। उसके बाद नाउ when do you want to consult a neurosurgeon? So when the disease progresses and it becomes chronic, for example, आपको एक क्रोनिक पेन है और वो 2 महीने आप गिरे कहीं पे भी, या आपको वैसी पेन हो रही है बिल्कुल बैक साइड पे और वो पूरी दोनों टांगों में या किसी भी एक टांग में जा रही है और वो 2 महीने से ठीक नहीं हो रही, इवन आफ्टर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, दैट यू नीड टू कंसल्ट अ न्यूरोसर्जन, जिसके अंदर आपके डिफरेंट टेस्ट होंगे, एक्सरे होएगा, MRI होएगा, और जिसके अंदर मतलब लेवल ऑफ डिस्क प्रोलैप्स एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्क प्रोलैप्स, मतलब कितनी कंप्रेशन है और किस एरिया पे है, उस चीज़ को डायग्नोज किया जाएगा और उसके हिसाब से प्लान किया जाएगा। सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन एक और कंडीशन आती है जिसके अंदर से, मतलब जिसके अंदर फॉर एग्जांपल फुटबॉल प्लेयर्स एंड मैनी ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज, जिसके अंदर ट्विस्टिंग और टर्निंग मूवमेंट्स जो बहुत ज़्यादा रैपिड होती हैं, उसके अंदर इस तरह के सिनारियोज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि स्टिल फुटबॉल इज़ हैवी स्पोर्ट एंड यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कोर इन ऑर्डर टू गेट इनटू दैट प्रेशर। तो उसमें होता क्या है कि मतलब जब आपको इंजरी हुई एंड देन यू हैव गॉन फॉर द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, आप डॉक्टर्स के पास गए, मेडिसिन से ट्रीट किया, इसके अंदर स्टेजेस आते हैं कॉन्करेंट रिकर्शंस, मतलब आपकी ठीक हुई, फिर उसके बाद दोबारा होगी, फिर ठीक हुई, फिर दोबारा होगी। सो इफ़ दैट थिंग प्रोलॉन्ग्स मोर देन 1 ईयर, तो आफ्टर दैट इवन इफ आफ्टर दैट द पेन कम्स, तो फिर यू हैव टू कंसल्ट अ न्यूरोसर्जन। Apart from that, conservative management comes with change of lifestyle and other habits. आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, आपको कोर स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड मेक्स यू इम्यून that you will not go again to any of the neurosurgeon if you are following all the protocols in the right way. So this is all. Thank you so much.